दोस्तों, आज हम जानेंगे एसी एयर डायफ्राम वाल्व के बारे में और मास एयर प्रेशर सेंसर के बारे में और ये 6 हीटर प्लग के बारे में और ये एसी बटन के बारे में और एक्सीटर पैडल सेंसर के बारे में और ये सेंसर के बारे में और फ्यूल पंप में जो सेंसर लगा है सोलोनॉइड वाल्व उस सेंसर के बारे में और विस्कस फैन के बारे में और थर्मिस्टेट वाल्व के बारे में। ठीक है, ये इंजन है हमारा कोस्टर टोयोटा 6 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन। ठीक है, जब हम आइडियल में स्टार्ट करते हैं उस टाइम हमारा आरपीएम 5 से 7 तक रहता है। ठीक है, और जब हम एसी ऑन करते हैं तो हमारा आरपीएम 750 से 950 तक हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है? ये जो आपको डायफ्राम दिख रहा है एसी एयर डायफ्राम वाल्व। ठीक है, तो ये जो है कि जैसे कि ये इधर को दबेगा, ये देखिए ये इधर को दबेगा तो आपका एक्सीलरेटर ये दबेगा, थोड़ा देखिए पंप का गवर्नर दबेगा तो आपका आरपीएम बढ़ जाएगा। आरपीएम क्यों बढ़ता है कि आपका एसी का कंप्रेसर का लोड थोड़ा बहुत इंजन पे आ जाता है, इंजन हमारा बंद ना हो, एसी कंप्रेसर सही चले। लेकिन ये बढ़ता कैसे है इसका सिस्टम हम जानेंगे। जैसे कि हम ये बटन जब ऑन करते हैं तो इसका एक वायर सिग्नल का ईसीयू में जाता है, तो ईसीयू को सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, और ईसीयू और ये देखिए इस सेंसर से एक वायर ग्राउंड का हो गया, एक सिग्नल का ईसीयू में जाएगा, तो ईसीयू इसको सिग्नल देगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 पाइप लगा है। ठीक है, ये देखिए ये पाइप, ये देखिए ये इधर वाला पाइप जो है ना, इधर पीछे वाला पाइप देखिए, इधर पीछे डायफ्राम पे आ रहा है। तो जब तक आप एसी बंद रखोगे तो इस पाइप से यहाँ तक सक करते रहेगा, और जैसे ईसीयू को सिग्नल मिलेगा इस सेंसर के माध्यम से तो फिर ये पाइप से सक करना चालू करेगा। ये देखिए ये डायफ्राम, फिर ये डायफ्राम सक करे पीछे को आएगा। ठीक है, तो ये राड दबेगा, और जब राड दबेगा तब ये एक्सीलरेटर दबेगा, तब आपका पंप का गवर्नर दबेगा। ठीक है, ये समझ गए आप। और जैसे कि आपका ये 6 हीटर प्लग हो गया, इसका वायर सीधा ईसीयू से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका काम है इंजन के अंदर जो हवा बन रहा है उस हवा को गर्म करना, और इंजेक्टर जो फ्यूल स्प्रे कर रहा है उस फ्यूल को जल्दी से जल्दी जला दे, हमारा इंजन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर हम जैसे जब बटन ऑन करते हैं और हमारा इंजन बंद होने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, तो आपको चेक करना है इसका वैक्यूम लीक तो नहीं है, और ये सेंसर का कपलर निकाल के चेक करना है इसमें करंट आ रहा है कि नहीं, और ये एसी आइडियल एयर कंट्रोल वाला आपका ये ख़राब हो जाएगा, फिर भी आपका वाइब्रेट करेगा इंजन और बंद हो जाएगा। ठीक है, मास एयर प्रेशर सेंसर का लोकेशन है, ये पाइप जा रहा है आपका एयर फिल्टर के पास, वो पाइप के ऊपर में लगता है, उसका लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि एक्सीलरेटर पैडल सेंसर का काम है, जैसे कि आप स्टार्ट किए। ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद इंजन के अंदर कितना एयर बन रहा है उस हिसाब से वो ओपन होगा, सेंसर ओपन, उसी हिसाब से यहाँ फ्यूल पंप सेंसर में जो सेंसर लगा है सोलेनॉइड वाल्व वो ओपन होगा, फिर वो फ्यूल जितना ओपन होगा उतना ही फ्यूल स्प्रे करेगा। ठीक है, तो फ्यूल जो है आपको जब ओपन होगा तो फ्यूल इंजेक्टर को देगा, और इंजेक्टर जो है अपना पिस्टन के ऊपर स्प्रे करेगा। ये मास एयर प्रेशर सेंसर के माध्यम से कितना एयर बन रहा है उस हिसाब से इंजेक्टर पिस्टन को फ्यूल स्प्रे करेगा। ये एक्सीलरेटर पैडल और ये फ्यूल पंप का जो सेंसर है, दोनों सेंसर के माध्यम से। ठीक है, ये आप समझ गए। और ये देखिए ये जैसे कि एक स्टीयरिंग पंप में एक सेंसर लगा है, वैक्यूम सेंसर बोलते हैं उसको, उस सेंसर का पाइप हेड कंप्रेसर से कनेक्ट है। ठीक है, तो जब हम उसका जैसे कि हम आइडियल में स्टार्ट करते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो उसका जो है कि काम यही है कि जो हमारा वैक्यूम इंजन का आरपीएम थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, इंजन का आरपीएम थोड़ा बढ़ जाए और इंजन पे हमारा लोड ना पड़े और स्टीयरिंग सही करे। ठीक, इंजन का आरपीएम कैसे बढ़ता है? वो वैक्यूम वाल्व के माध्यम से इंजन को सिग्नल मिलता है। ठीक है, इंजन को सिग्नल कैसे मिलता है? उसका पाइप हेड कंप्रेसर से कनेक्ट है। ठीक है, और इसका जैसे कि विस्कस फैन कैसे चलता है? कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के माध्यम से कूलेंट टेम्परेचर हमारा ये सारा डाटा इसी को भेजता है, हमारे कूलेंट कितना डिग्री गर्म हुआ है। 90 डिग्री गर्म होने के बाद विस्कस फैन को चला देता है और 95 पे पूरी तरह से चालू कर देता है। ठीक है,
और इसका थर्मिस्टेट वाल्व का काम है, जैसे कि जब तक इंजन ठंडा है, इंजन का पानी इंजन में घूमते रहे, रेडिएटर का पानी रेडिएटर में घूमते रहे, जल्दी से जल्दी हमारा इंजन गर्म हो जाए, सारा प्रोसेस चालू हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये हीटर के प्लग के बारे में समझ गए, ये डायफ्राम के बारे में समझ गए, मास एयर प्रेशर सेंसर के बारे में समझ गए, और ये सेंसर के बारे में समझ गए, इसका वायरिंग के बारे में समझ गए, पाइप के बारे में समझ गए, और फ्यूल पंप का जो सोलोनॉइड वाल्व है उस सेंसर के बारे में समझ गए, थर्मिस्टेट वाल्व के बारे में समझ गए, विस्कस फैन के बारे में समझ गए। और एक चीज़ और, जैसे कि टाइमिंग 3 टाइप आता है, एक चैन वाले, एक बेल्ट वाले और एक गियर वाले। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और ये जानकारी दूसरों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर करने से किसी का हेल्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।